नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक यूनिक सीरीज, बहुत स्पेशल सीरीज आवर ट्री। आज हम लोग जिस जगह पर आए हैं उसका नाम है मिरिक। आप इसके ब्यूटी को तो देख ही सकते हैं और इस जगह पर पाइन ट्री ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। तो अगर आप इस जगह को देखें तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर बहुत सारा पाइन ट्री दिखेगा। तो हम लोग आज पाइन ट्री के बारे में ही कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग जिस दुकान में आकर बैठे हैं वो हम लोग एक भैया की दुकान में बैठे हैं जो यहीं पर रहते हैं, जिन्होंने मेरी बहुत मदद की है इस ट्री के बारे में बताने में। तो हम लोगों के डिस्कशन के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे ट्री को क्या करते हैं, इस पूरे ट्री के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप लोग बने रहें इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, चलिए तो हम लोग आज बात करते हैं पाइन ट्री के बारे में। ये आप जो पीछे देख पा रहे हैं यह अपने पास ये पाइन ट्री है। हम लोग बाद में इसके पूरे फॉरेस्ट को आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। जनरली इसका नाम पाइन ट्री है। यह जेनस है पाइनस का और यह फैमिली है पिनाकिए का। इसका कॉमन नेम पाइन ट्री जहाँ की बोला भी जाता है, हम सभी लोग जानते भी हैं पाइन ट्री के बारे में। अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये हमारे हिमालय रीजन में भी आता है, लेकिन उस डिस्ट्रीब्यूशन को और डिटेल्स में जानेंगे। उससे पहले अगर हम इसके जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं कि किस तरह से हम इसको पहचाने, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले तो एवरग्रीन कोनीफेरस ट्री है। कोनीफेरस इन द सेंस आपको यह कोन शेप में दिखेगा। तो आप जब इस ट्री को देखेंगे, और जैसे कि हम लोग अपने वीडियो में दिखा भी रहे हैं आपको, आप ये देख भी सकते हैं, ये कोनिकल शेप में आपको दिखेगा। यह नीडल शेप लीफ का बना, मतलब इसका जो लीव्स है वो नीडल शेप होता है। नीडल इन द सेंस थोड़ा पतला होता है नीडल के जैसा। और यह वुडी कोन बनाता है। मेल में यह वुडी कोन स्मॉल होता है, फीमेल में यह वुडी कोन लार्ज होता है। इसका हाइट अलग अलग वेराइज करता है। जैसे अगर हम स्मॉल सर्ब्स का बात करें तो 3 मीटर से लेकर, और अगर टॉल ट्री की बात करें तो 80 मीटर तक टॉल ट्री है। शुगर पाइन जो हम लोग बोलते हैं 80 मीटर तक। अब अगर हम इसको देखें तो ये एरोमेटिक रिजाइन, मतलब इसका जो रिजाइन है, इसका जो रेसिन है वो एरोमेटिक, थोड़ा सुगंधित होता है। और इसका जो बार्क है वो रफ होता है। आप पीछे देख भी सकते हैं कि इसका जो बार्क है रफ बार्क आपको देखने को मिलेगा। अब अगर इसके लोकेशन की हम बात करते हैं तो यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मेनली पाया जाता है। अभी हम लोग जहाँ प्रेजेंट है मिरिक, यह सिलीगुड़ी से 30-40 किलोमीटर दूरी पर है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये ट्री, मतलब आप देख सकते हैं इसको कम्प्लीटली कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। यह हिमालय रीजन ऑफ इंडिया में कॉमन पाया जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश की बात कर ले, उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, सिक्किम और दार्जिलिंग के एरिया जैसे हम लोग मिरिक में देख पा रहे हैं इसको। अभी हम लोग लाइव यहाँ पर देख रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी आपको ये देखने मिलेगा। अब अगर इसको बात ग्लोबली करेंगे तो आपको ये मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, चाइना में और साइबेरिया में। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखेगी। यह टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल माउंटेन क्लाइमेट में दिखता है। टेम्परेट क्लाइमेट जैसा हम लोग सभी लोग जानते हैं। अगर आपको ये बात पता नहीं है सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो भी बना देंगे, या आप गूगल में जस्ट टाइप करने से समझ में आ जाएगा अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो। अगर इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा अभी किया भी देखिए, तो इसका लिप्स नीडल के जैसा होता है और ये लंबा होता है। हम लोग अपने इमेजेज में भी देखें कि क्या होगा, यह लंबा है। और इसका जो लिप्स है वो ग्रुप में पाया जाता है, एक साथ 4-5 ग्रुपिंग में आपको देखने को मिलेगा। इसका जो बार्क है, मतलब इसका तना, वो आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा मोटा, ठीक है, स्कैली है। स्कैली मीन्स यहाँ पर कुछ आपको लाइन देखने को मिलेंगे, रफ सरफेस देखने को मिलेंगे। रेडिश ब्राउन शेप का यह दिखेगा। रेडिश ब्राउन कलर ये ग्रे भी होता है कहीं कहीं पर, अलग अलग जगहों पर मतलब अलग अलग वेराइटीज में अलग अलग देखने को मिलता है। अगर बात इसे कोन्स की करें तो मेल के कोन्स में पोलन प्रोड्यूस करते हैं, और फीमेल कोन वुडी जिसमें सीड कंटेन करता है, और
आप इसे देख भी सकते हैं, हम लोग अपनी इमेज में आपको दिखा रहे हैं। अगर इसकी बात हम हाइट की करते हैं तो इसका हाइट बहुत ज़्यादा वेराइज करता है, क्योंकि इसका एवरेज हाइट जनरली 50 से 45 मीटर तक है, लेकिन कहीं कहीं पर 80 मीटर तक लंबा आपको देखने को मिलता है। अगर ब्लूमिंग सीजन या रिप्रोडक्टिव सीजन की इसकी बात करें तो हम देख पाएंगे बहुत ही आसानी से कि इसका पॉलिनेशन स्प्रिंग में होता है, मार्च से मई के बीच में। अभी ये इसका समय नहीं है क्योंकि अभी सितंबर चल रहा है हम लोग के पास। फीमेल कोन्स मैच्योर होते हैं, रिलीज करते हैं सीड को 2-3 ईयर्स के बीच में, और इसका विंड से पॉलिनेटेड होता है, मतलब हवा से। तो अगर जैसे हमारे ये भैया भी बोल रहे थे कि अगर इन्हें नेचुरल छोड़ दिया जाए तो ये जिधर तिधर लग जाते हैं, क्योंकि विंड से पॉलिनेटेड करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ प्लांटेड है, तो यहाँ पर बहुत सिस्टमेटिकली ट्री आपको दिखने को मिलता है। लेकिन अगर आप एक जगह है यहाँ पर, आप अगर वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे क्या वो नेचुरल है, आपको जिधर तिधर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात इसके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की करते हैं तो ये पहला सॉइल इरोजन में मदद करता है माउंटेन स्लोप पर। अभी अगर आप एक फिगर देखें थोड़ा सा, तो आप देखेंगे कि इसका जड़ बहुत दूर तक फैला हुआ है, मतलब इसका जड़ पूरे मिट्टी को क्या करता है, बांध के रखता है। तो ये जो प्लेन है उस पूरे मिट्टी पर क्या करता है, ये सॉइल को, इरोजन को बचाता है। ये बर्ड्स, स्क्वायरल और इंसेक्ट्स का घर है, तो आप इसे आसानी से ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वाइल्ड लाइफ है इनको प्रिवेंट, मतलब इनको बचाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। फॉलन नेडल फ्रॉम थिक कारपेट इन्फ्लुएंस सॉइल पिट्स इम्प्रूव। देखिए इसका काम एयर क्वालिटी भी मेंटेन करना है। जैसे ये रहने से एयर क्वालिटी को बहुत बूस्ट करता है, क्योंकि इसका जो रेसिन्स वगैरह है वो क्या करता है, वो ऑयल के रूप में एयर में जाता है, जो एयर को फ्रेश करता है। और जैसा हम लोग जानते भी है कि इस ट्री के रहने से थोड़ा सा ठंडक देखने को मिलता है, इसके रेसिन्स वगैरह के वजह से हम लोग को ठंडक देखने को मिलता है। एयर क्वालिटी ठीक करेगा, मतलब इसका पॉल्यूशन खत्म होगा। अगर हम अपने लाइफ में पाइन ट्री का यूज देखें तो आप देख सकते हैं कि इसका वुड का यूज किस में किया गया, कंस्ट्रक्शन साइट में किया जाएगा, फर्नीचर्स बनाने में किया जाएगा। जैसा कि हमारे जो भैया है उनका बोलना था कि इसका फर्नीचर बहुत मजबूत होता है, टिकाऊ होता है और सुंदर भी दिखता है। और पल्प और पेपर बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। इसके रेसिन्स टर्पेंटाइन, रोसिन्स और एसेंशियल ऑयल बनाने में लगता है, थोड़ा सुगंधित भी होता है, तो आप यहाँ पर फ्लेवर भी मिक्स हो सकता है। इसका एडिबल जो हमारे पास खाने का है वो है पाइन नट्स, जो बहुत ही न्यूट्रियस होता है, लेकिन कुछ स्पीसीज में ही होता है, सब स्पीसीज में ये पाइन नट्स नहीं पाया जाता है। मेडिकेशन के हिसाब से देखें तो आप देखेंगे मेडिसिन के हिसाब से इसका रेसिन्स को यूज किया जाता है आयुर्वेदा में, कफ के लिए, वार्न्स के लिए और एंटीसेप्टिक के लिए। बहुत सारे ऐसे ट्री है जिनका हम लोग यूज करते हैं, खासकर एंटीसेप्टिक, कफ वगैरह में, और बहुत सारे बीमारियों में आयुर्वेदिक में यूज किया जाता है। कल्चरली अगर देखें कि इसका कल्चर का क्या हुआ है, तो वाइडली यूज है क्रिसमस ट्री इन वेस्टर्न ट्रेडिशन। वेस्टर्न ट्रेडिशन में क्योंकि ये कोनिकल शेप का है, तो हम लोग क्रिसमस ट्री के लिए क्या करते हैं, इसका बहुत यूज करते हैं। इकोनॉमिकल वैल्यू अब हम लोग को लगता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं इसके इकोनॉमिकल वैल्यू पर डिस्कस कर लेता हूँ। तो यह टिम्बर हिमालयन स्टेट में टिम्बर के रूप में बहुत काम करता है, जैसा हम लोगों ने अभी जस्ट समझा है कि इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा लकड़ी फर्नीचर्स बना सकते हैं। रेसिन्स लाइवलीहुड बनाता है, लाइवलीहुड को सपोर्ट करता है। यहाँ का रेसिन्स निकाल के हम बेच सकते हैं, तो यहाँ का लाइवलीहुड को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। पेपर पल्प बनाने के इंडस्ट्री में काम आएगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो यहाँ के लोग हैं जिस एरिया में, वो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकल फैक्टर है। और स्पेशल कल्चर अगर देखें तो इसका चीर पाइन, पाइनस रॉक्सी बर्गिल, हिमालय में इसे बोला जाता है। हार्डी ट्री है, लेकिन फायर होने का खतरा ज़्यादा है, क्योंकि इसमें रेसिन्स भी है और इसके साथ इसमें आपको देखने को मिलेंगे सूखा हुआ नेडल्स, जो फायर के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। तो इसलिए अगर कभी फायर होता है तो बहुत तेज़ी से लगता है। हिमालय का रूरल इकोनॉमी में बहुत ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हमारा हिमालय का। लेकिन अब क्या इसमें थ्रेट क्या है, हालांकि इसका मात्रा अभी अच्छा खासा है, लेकिन इसमें थ्रेट क्या है और कंजर्वेशन का इशू क्या है,
क्योंकि ये फॉरेस्ट फायर में बहुत तेज़ी से मदद करता है, तो ये जितना जल्दी बढ़ता है घटने में का भी चांसेस है, तो इसलिए इसको कंजर्वेशन करना ज़रूरी है। दूसरा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, चूँकि टिम्बर और रेसिंग के लिए यूज होगा, तो इसका मात्रा कम जाने से हमारा बात भी हो रहा था हमारे भैया के साथ, तो उन्होंने बोला कि अभी का मौसम मिरिक का बहुत ही चेंज हुआ है, क्योंकि इसका जो मात्रा है थोड़ा सा कम देखने को मिला है। और तीसरा, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये डायरेक्टली क्या करता है, इस पर असर देता है, क्योंकि यह थोड़ा ठंड क्लाइमेट में रहता है, तो क्लाइमेट चेंज पर बहुत ही ज़्यादा असर करता है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो अगर हम देख सकते हैं वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट पाइन है वो है शुगर पाइन, जो 82 मीटर लमसम में होता है। उसके बाद ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड पाइन जो हम लोग के पास है ब्रिस्टिकल कॉर्न पाइन, जो 4800 ईयर्स ओल्ड अभी तक है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक होता है। पाइन नीडल्स कम से कम 40 साल तक रह सकता है, ये वेराइज करता है अपने पर। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन है जो आप इसे कमेंट भी कर सकते हैं कि आप अगर पाइन ट्री लगाना चाहते हैं अपने आसपास के लोकेलिटी में, तो क्यों लगाना चाहते हैं, इसका यूजफुल के नाते और कंजर्वेशन के नाते। और हमारा जो सीरीज़ का मोटो है कि आप सभी पेड़ के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम लोग को पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देता, इसका हमारे पूरे लाइफ में इम्पोर्टेंस है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। यह पूरे पृथ्वी को जोड़ के रखने का काम करता है, तो हमें इसे यूज तो करना ही है, क्योंकि हम लोग म्यूचुअली इस पर डिपेंडेंट है, लेकिन इसके साथ साथ वो कंजर्व भी करते चल रहा है, जिससे कि हम लोग बैलेंस में चीज़ें चलते हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।